हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रश्नावली 9.1 की सवाल नंबर हम 37 बताएंगे। अब इसके पहले साथी 36 तक मैंने चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी गर्ल एंड बॉय इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस पर लाइक करें और इस पर कमेंट करें। क्या है? एक मीनार PQ के शिखर Q का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु यक्ष से उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 अंश हो तो दूरी QX ज्ञात करो। चलिए साथियों, ये सवाल देखिए, यूपी बोर्ड 2022 AV पेपर में आया हुआ है। चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। तो सवाल नंबर 37 का हल साथी क्या है? पहले हम एक फिगर बनाएंगे। कैसा फिगर? क्योंकि उन्नयन कोण की बात किया हुआ है ना, तो चलिए हम एक उन्नयन कोण की तरह फिगर बनाते हैं। पहले हम सीधा इसे कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे भी एक बनाएंगे रेखा ऐसे, तभी उन्नयन कोण बनेगा। ऐसे हो गया। अब इसके बाद साथी हम यहाँ से इसे मिला देंगे, इसको यहाँ से मिलाए और इसी को जो है हम, क्योंकि 40 मीटर की बात किया है, चलिए हमें 40 मीटर हो गया। 40 मीटर हो गया। अब एक जो है 45 अंश कोण बन रहा है। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिए। एक 45 अंश कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब एक 60 अंश कोण ऐसे, चलिए मिलाइए एक और। क्योंकि साथियों फिगर मोस्ट है, अगर फिगर बन गया सवाल आ जाएगी। चलिए मिल गया अभी। चलिए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 60 अंश, ये 45 अंश को हो गया। अब यहाँ पे PQ, यहाँ पे P करिए, यहाँ पे Q करिए, यहाँ पे Q करिए, यहाँ पे X, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z कर दीजिए, Z हो गया। उसके बाद ये मान लो A है, तो ये भी A हो जाएगा। चलिए फिगर बन गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं हल करता हूँ साथी। हाँ, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? H। इसकी ऊंचाई H है पूरी। हाँ साथी, क्या है? माना PQH मीनार है। ये क्या है? मीनार है। उसके बाद XPYZ बराबर A आधार है। देखो XPYZ क्या है? आधार है। उसके बाद YXZP बराबर 40 मीटर। ये 40 मीटर है। ये 40 मीटर इधर है तो 40 मीटर इधर भी होगा, 40 मीटर। समकोण जो है QPX में हम क्या करेंगे? 60 अंश लेंगे। देखो 60 अंश रख दिया। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो PQ बटे XP, तो tan थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 60 अंश। तो 60 अंश फिर देखो क्या है? tan 60 यहाँ रख देंगे। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। और ऊपर क्या रहेगा? H बटे A जो माना गया है। देखो H है बटे A है, ये पूरी लंबाई H है। अब देखो H A है तो -40, ये 40 यहाँ ऊपर वाला रहेगा। चलिए इसका ध्यान दे के आपको लिख लेना है। और उसके बाद जब इसका तिर्यक गुणा हो साथी, H बराबर √3 है या A √3 पहला समीकरण। अब पुनः समकोण त्रिभुज QYZ, देखो QYZ कहाँ? QYZ बराबर Y बराबर 45 अंश रखेंगे। 45 अंश हो गया, Y की मान ये है। देखो तो tan थीटा बराबर QZ बटे YZ, tan 45 अंश रख दिए। H माइनस देखो ये दिया हुआ है, लिख दिया हूँ ना, H माइनस 40 बटे A हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, 1 नीचे एक अलग रख सकते हैं। H माइनस 40 बटे A बराबर H माइनस 40, समीकरण सेकंड बन गया। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे समझाता हूँ। देखिए अब क्या है, समीकरण फर्स्ट के H का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो पहला मान ये A बराबर H माइनस 40 क्या है? सेकंड है।
अब इसी मान रखना है, सेकंड में रखना है। तो क्या हो जाएगा, एज का मान देखो क्या कहाँ निकला था, ये निकला है ना, यही लिख दे a√3, तो 3√a बात एक ही -40। तो देखो देखो ये क्या है, माइनस है, प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, a-a√3 बराबर -40 हो जाएगा। तो a बराबर ब्रैकेट में लगा करके देखिए a यहाँ है, a यहाँ है, एक हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा, 1 - 3 बराबर -40। तो a बराबर -40 ऊपर और यहाँ 1 - √3 नीचे। तो देखो एक कट गया, एक कैंसिल हो गया, a बराबर 40 बटे √3 - 1, a बराबर 40 √3 - 1 ये लिख दिया हूँ। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट पूरा साथी, उसके बाद आगे हल करते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। हाँ, इसके बाद साथी क्या करेंगे, देखो ए बराबर जब उसका परमेयकरण देखो ये माइनस में था, परमेयकरण होगा तो प्लस में हो जाएगा, √3 + 1 40 लगा करके फिर गुणे √3 + 1, तो 40 फिर ब्रैकेट में क्या गुणा होगा तो ये ऐसे रहेगा, √3 + 1 और इसका देखो a + b a - b इसका होता है साथी क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। जब करेंगे तो इसके साथ 3 आएगा, इसके साथ 1 आएगा, इससे ये 2 से कड़ी कट जाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, एक ही रहेगा। तो 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए, 2 हो जाएगा, 40 √3। अब देखो 2 × 2 20 दूना 40, ए बराबर 20 √3 + 1, ए बराबर 20 और √3 का मान होता है साथी क्या 1.7 √3 बराबर होता है 1.732, ये मान होता है, देखो रखा गया है, प्लस 1 जोड़िए तो क्या आएगा 2.732। जब इसका दोनों गुणा करेंगे 54 64 आएगा, 54.64। अब क्या हो, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये पहला समीकरण ए था ना, a√3, तो एच बराबर एक स्थान में देखिए 54 64 यहाँ रख दीजिए, दशमलव लगाकर गुणे 1.732 से गुणे √3 का मान है, गुणा करेंगे एच बराबर 94.64 मीटर आएगा। पुनः समकोण त्रिभुज QXP में कोण x बराबर 60 अंश, साइन थीटा बराबर PQ बटे QX, साइन अब 60 अंश रखेंगे किस पे, इस पे H बटे QX। तो अब क्या हो जाएगा, √3 होता है √3/2 साइन 60 का मान, एच का मान देखो जो आया है उसको रखेंगे, देखो बटे QX, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3 QX बराबर 9464 गुणे 2, जब करेंगे 179.28, 1.732 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, QX का मान आएगा 109.28 मीटर, QX का मान। QX का मान चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखाता हूँ QX का मान कौन है। हाँ साथी QX वन ये है जो निकला है, जो निकला था आपका कितना 109 देखो 109.28 मीटर, देखो Q है X है, इसी का मान पूछा था पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप लोग। अब प्लीज़ साथी कमेंट करते रहें सभी लोग। साथियों अब हम सवाल नंबर 38 बताएंगे, ये प्रश्नावली 9.1 का अंतिम सवाल है। तो प्लीज़ साथियों इसे आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है, एक समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 अंश व 30 अंश हैं। सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो व खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं हल करता हूँ। तो साथ ही हम सवाल नंबर 38 को हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा कहा है कि विपरीत खंभा लगा हुआ है, एक खंभा मान लो यहाँ खड़ा हो जाए, अब एक खंभा यहाँ खड़ा करिए आप, चलिए खंभा जो है खड़ा हो गया। अब विपरीत स्थिति कहा है तो एक ऐसे करिए, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ऐसे यहाँ से करिए, ऐसे यहाँ से ऐसे कर, चलिए अब आ गया ना बीचों बीच। अब क्या करेंगे हम, देखिए इधर करिए 30 अंश और इधर करिए 60 अंश, 60 अंश। अब इसी को लेकर एक खंभा कर दे, खंभा खंभा, अब इधर भी खंभा करिए, खंभा और को दिया हुआ है, यहाँ करिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D,
ABCD हो गया। अब बीच में जहाँ कट रहा है यहाँ कोई बिंदु P है मान लीजिए। अब इधर 100 मीटर कहा है, यानी पूरी कितना है, पूरा जो है लंबाई इसकी 100 मीटर है। 100 मीटर कहा है, 100 मीटर रख दीजिए। और 100 मीटर ये होगा तो एक 30 वाला कितना होगा, 100 माइनस x हो, इसी में तो घटेगा। अब इसको करिए x। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो हम हल करते हैं। तो साथी देखिए क्या है, माना AB बराबर CD। देखो ABCD क्या है, खंभा है। उसके बाद BD बराबर 100 मीटर। BD कौन है, BD 100 मीटर की सड़क है। समकोण त्रिभुज फिर ABP में हम क्या करेंगे, पहले 60 अंश रखेंगे। देखो P बराबर 60 अंश, कोण P बराबर यहाँ 60 अंश हो गया। तो tan थीटा लंब बटे आधार AB बटे BP, tan 60 अंश रख दीजिए मान AB बटे, अब ये देखो x दिया हो, x नीचे कर लेंगे, AB ऊपर। तो जब मान रखेंगे √3 आ जाएगा, इसके नीचे एक लगा सकते हैं, AB बटे x हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, AB बराबर √3x पहला समीकरण बन गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज CDP में, देखो कहाँ CDP में, अब कोण P कितना है, 30 अंश रखेंगे। 30 अंश tan थीटा बराबर CD बटे 100 माइनस x ए रख दिए। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 CD बटे 100x। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो गया क्या, √3 CD बराबर 100 माइनस x। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कौन है, समीकरण फर्स्ट ए है। इसके हिसाब अकॉर्डिंग जब करेंगे क्या, √3 गुणे √3x बराबर 100 माइनस x। अब जब गुणा करेंगे करनी से करनी कट जाएगा, खाली 3 बचेगा। 3x बराबर 100 माइनस x, ax माइनस में है, जब इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा बराबर के। तो 3x प्लस x बराबर 100, 3x 4x हो गया बराबर 100, x बराबर 100 बटे 4। तो 4 एक नाम 4, 25 होगा 100, x का मान 25 मीटर आ गया साथी। नोट कर लीजिए, x का मान 25 आया ना। देखो ये फिर समझा दे रहा हूँ क्या है, इधर √3 से √3 जब गुणा होगा खाली 3 बचेगा। 3x बराबर 100 माइनस x पहले मौजूद है यहाँ पे, तो ये x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x प्लस 1x 4x बराबर 100, x बराबर 100 बटे 4, 4 एक नंबर 4, 25 होगा 100, x बराबर 25 मीटर। चलिए अब इसको हल करते हैं। और अब साथी क्या करेंगे, चलिए अब हल कर दे रहा। अब देखो PD बराबर 100 माइनस x। तो PD बराबर 100 माइनस x का मान 25 निकला था, 25 रख दिए। तो PD बराबर हो जाएगा साथी, PD बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, PD बराबर 75, हाँ 100 में से 25 के 75 आएगा, 75 मीटर करिए। चलिए दूसरा आंसर आ गया 75, 25 100। अब लिखो खंभे की ऊंचाई में, यहाँ लिखो खंभे की ऊंचाई में, खंभे की ऊंचाई में, ऊंचाई में, ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई करो, ऊंचाई बराबर क्या होगा, ये पूछा है। x का मान देखो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। अब देखो x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर साथी, समीकरण फर्स्ट में रखिए तो AB बराबर हो जाएगा। देखो AB बराबर हो जाएगा क्या, √3x। तब क्या हो, AB बराबर √3 का मान होता है 1.732। x का मान 25 निकला है, 25 यहाँ रख दीजिए। जब गुणा करेंगे तो AB बराबर आएगा, रुक जाओ मैं गुणा करके लिख देता हूँ। तो साथी क्या है, अब देखिए यहाँ तक जब गुणा करने के बाद क्या है, 43.3 मीटर आ गया। अतः खंभे की ऊंचाई 43.3 मीटर तथा बिंदु P की स्थिति पहले खंभे AB से 25 मीटर दूर व दूसरे खंभे से CD से 75 मीटर दूरी पर होगा। यही करिए साथी आंसर। सारे मान आपके निकल आए, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। इस वीडियो को साथी आप स्किप मत देखना, पूरा देखिए तब समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब इसी के साथ ये सवाल हुई पूरी। चलिए एक बार पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सवाल पूरी हो गई। अब आप लोग इसे कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आए तो 6 नंबर से कम नहीं आएगी सवाल।
4 से 6 नंबर के बीच में हमेशा पूछी जा रही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लीज़ साथियों, ये सवाल हुआ पूरा। अब इस पर आप लोग लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो छूट गया था क्या है, क्या 43.3 ऊंचाई रहेगी, लिखो 43.3 मीटर। तो सवाल पूरा हुआ साथी, आप लोग कमेंट करते रहें। इस पे 1000 लाइक चाहिए, 1000 लाइक से अधिक आप लोग करवाइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग मिल करके। चलिए आप सभी को आगामी परीक्षा की हार्दिक बधाई। आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो। और इसी के साथ साथियों, ये प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग ये लेसन हुआ पूरा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।